गलत नहीं किया। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बोले और उस पर विवाद न हो, ऐसा हो नहीं सकता। गुजरात के मुख्यमंत्री ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में गुजरात दंगों पर जो सफाई दी, उसमें उन्होंने संकेतों ही संकेतों में जो कहा, उसको लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। विपक्षी दलों ने मोदी के इस बयान को मुद्दा बनाकर बयान वापस लेने की मांग की है तथा उनके बयान की कड़ी आलोचना तक कर डाली। नरेंद्र मोदी के बयानों से कई मतलब निकाले जाने शुरू हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता कमाल फारूकी का कहना है कि मोदी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। फारूकी ने मांग की कि मोदी को तुरंत इस बयान को वापस लेना चाहिए। फारूकी की माने तो इस बयान में मोदी ने मुसलमानों को लेकर आपत्तिजनक बातें कही है। मोदी के बयान पर कमाल फारूकी के बाद समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता और सांसद नरेश अग्रवाल भी खूब जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि 2002 के दंगों का असली गुनहगार कौन है, देश की जनता जानती है। यह तो केंद्र सरकार में ही दम नहीं है कि दंगों के गुनहगार बाहर घूम रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह ने दिया है एक शर्मनाक बयान। गुरमीत राम रहीम सिंह ने ये बयान दिया है कि उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा में विधवा हुई 1500 महिलाओं के विवाह के लिए उनके डेरे के सच्चे अनुयायी तैयार हैं। डेरा प्रमुख ने कहा कि देवली ब्रह्मग्राम के कई पुरुष हादसे वाले दिन काम के सिलसिले में केदारनाथ में ही मौजूद थे। उन्हें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक उनमें से कई की बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में आकर मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य इन महिलाओं का जल्द से जल्द पुनर्वास करना है और इसी कोशिश में उनके लिए नया जीवन साथी खोजने की मुहिम शुरू हो चुकी है। जो महिलाएं दोबारा शादी नहीं करना चाहती, उन्हें जीवन को नए सिरे से खड़ा करने में मदद दी जाएगी और सबसे बेहतर ये है कि इन महिलाओं की शादी करा दी जाए। हालांकि गुरमीत राम रहीम सिंह के इस बयान पर राजनेताओं में और साधु समाज में बहुत ज्यादा गुस्सा देखा जा रहा है। गुरमीत राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता पवन इंसा ने दलील दी है कि उनका मतलब गलत कतई नहीं था, लेकिन उत्तराखंड में आम लोगों में गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ भारी गुस्सा देखा जा रहा है। केदारनाथ धाम के बाद अब बद्रीनाथ धाम के ऊपर भी खतरा मंडराने लगा है। जी हाँ, बद्रीनाथ धाम के ऊपर ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं। ऐसे में एक झील का निर्माण हो गया है, लेकिन विशेषज्ञ इसे अभी कोई बड़ा खतरा नहीं बता रहे हैं। केदारनाथ धाम के बाद अब बद्रीनाथ धाम पर भी ग्लेशियर के पिघलने से तबाही होने का खतरा बन गया है। बद्रीनाथ ग्लेशियर के ऊपर अरबा ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर और भागीरथ ग्लेशियर के पास अलकनंदा नदी के मुहाने पर झील बनने से नया खतरा पैदा हो गया है। सतोपंथ ग्लेशियर बद्रीनाथ से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। हालांकि बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ धाम से 8 किलोमीटर दूर यह झील बनी है, जिसका व्यास 2553 वर्ग मीटर की है। बताया जा रहा है कि 16, 17, 18 को हुई इस क्षेत्र में बारिश के बाद इस क्षेत्र में भूस्खलन हुआ था, जिसके बाद मलबा अलकनंदा नदी में रास्ते में आ गया। हालांकि ये कहा जा रहा है कि नदी में मलबा होने के बावजूद नदी में पानी बह रहा है। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार तीनों ग्लेशियरों के मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। हालांकि उनके अनुसार खतरे की बात तब हो सकती है जब नदी का बहाव इतना तेज हो जाए कि मलबे को हटाकर आगे बढ़ जाए, तब मंदिर को खतरा हो सकता है। मुरादाबाद में एमबीबीएस की छात्रा के हत्यारे अभी भी पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। वहीं शासन ने इस पूरे मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी है। गत 7 जुलाई को मुरादाबाद स्थित महावीर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एमबीबीएस की छात्रा का शव संदिग्ध अवस्था में हॉस्टल में पड़ा मिला था। इस मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जल्दबाजी करते हुए मामले की सूचना न तो पुलिस को दी और न ही छात्रा के परिजनों को, और शव अपने ही यूनिवर्सिटी में बने हॉस्पिटल में रख दिया। बाद में मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई। इस मामले में परिजनों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के उच्च अधिकारियों पर हत्या का आरोप लगाया, मगर अब तक पुलिस ने उन्हें न तो हिरासत में लिया और न ही उनसे पूछताछ की। आपको बता दें कि मृतका के परिजनों ने सीबीआई की जांच की मांग की थी, लेकिन शासन ने ये जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी। वहीं सीबीसीआईडी के पास पहले से ही हजारों मामले लंबित पड़े हुए हैं। डॉक्टर को समाज में भगवान से कम नहीं माना जाता है, लेकिन उत्तराखंड के आपदाग्रस्त इलाके में तैनात एक डॉक्टर ने इस पेशे को ही शर्मसार कर दिया है। चमोली में एक मृतक व्यक्ति के पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव देने की एवज में 20,000 रूपए मांगे जाने का डॉक्टर पर आरोप लगा है। आपदा में हुई तबाही के बाद डॉक्टरों को आपदा ग्रसित इलाकों में भेजा गया था, लेकिन अब डॉक्टरों ने वहां पर अवैध वसूली करके जिस तरह से पेशे को ही शर्मसार कर दिया है,
स्वास्थ्य मंत्री ने खुद पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए कहा कि मामला संज्ञान में आते ही डॉक्टर को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मामला किसी बड़े अपराध से कम नहीं है और मानवता को भी शर्मसार कर देने वाला है। हालांकि डॉक्टर अभी फरार चल रहा है। वहीं डॉक्टर की इस हरकत के बाद भले ही अब कार्रवाई करने की बात हो रही है, लेकिन प्रांतीय चिकित्सक संघ के अध्यक्ष अभी भी डॉक्टर के बचाव में खड़े दिखाई दे रहे हैं। चिकित्सक संघ के अध्यक्ष की माने तो डॉक्टर ने इस तरह का कोई काम नहीं किया है। ऐसे करने से सभी डॉक्टरों के ऊपर सवाल खड़े होने लगे हैं। उन्होंने कहा कि यदि इस तरह का काम किया है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन जब भगवान ही ऐसा करने लगे तो क्या लोगों की आस्था को ठेस नहीं पहुंचेगी? अब भले ही डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन लोगों के मनों से जो आस्था इनके प्रति थी वो हट गई है। क्या दोबारा आ पाएगी? कांग्रेसी नेता जगदीश टाइटलर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कांग्रेसी नेता जगदीश टाइटलर की उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अनुरोध किया था कि उनके खिलाफ जो भी जांच चल रहे हो उसको बंद कर दिया जाए। 84 दंगे के एक मामले में पहले दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली थी, तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन यहां से भी उन्हें नाकामी हाथ लगी। गौरतलब है कि इस साल 10 अप्रैल को दिल्ली की कड़काडूमा कोर्ट ने टाइटलर को झटका देते हुए 84 के सिख दंगों के मामले में दोबारा जांच करने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ टाइटलर ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। टाइटलर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए याचिका दायर कर इस मामले में सीबीआई द्वारा आगे जांच किए जाने पर रोक लगाए जाने की मांग की थी। आपको बता दें कि 84 सिख विरोधी दंगों में जगदीश टाइटलर मुख्य आरोपी हैं। एक बार फिर नाराज है सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव। नाराजगी किसी और से नहीं बल्कि खुद की पार्टी के मंत्रियों और विधायकों से है। इस बार नाराजगी का मुद्दा बना है जिला स्तर पर हो रही पार्टी संगठन की बैठक में मंत्रियों और विधायकों के न जाने पर। हालांकि मुलायम ने गोपनीय ढंग से पार्टी के जिला अध्यक्षों से उन नेताओं की सूची मांगी है जो जिला स्तर पर हो रही पार्टी संगठन की बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। कभी सरकार के कामकाज पर, कभी अधिकारियों के रवैये पर, तो कभी खुद की पार्टी के मंत्रियों पर नाराजगी जाहिर कर चुके मुलायम अब पूरी तरह से पार्टी के संगठन को चुस्त दुरुस्त करने में लग गए हैं। लगातार पार्टी के हर विंग की बैठक बुला रहे हैं। गुटबाजी खत्म करने के निर्देश भी पार्टी की तरफ से जारी किए जा चुके हैं। अनुशासनहीनता करने वालों से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, लेकिन अभी भी मुलायम की मुहिम अधूरी है क्योंकि मुलायम के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। इस बार मुलायम दल के उन विधायकों और मंत्रियों से नाराज हैं जो जिला स्तर पर हो रही बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं। दरअसल लगातार पार्टी के संगठन मुलायम से इस बात की शिकायत कर रहा है कि कई विधायक और मंत्री जिला स्तर की बैठकों में शामिल ही नहीं होते हैं, जिससे पार्टी कार्यकर्ता खासे नाराज हैं। लिहाजा अब मुलायम ने जिलाध्यक्षों से गोपनीय ढंग से उन सभी विधायकों और मंत्रियों की सूची मांगी है। इन लोगों को मुलायम की नाराजगी का सामना भी करना पड़ सकता है। मुलायम ने जिलाध्यक्षों से यहाँ तक कहा है कि वो उन सभी के नाम लिखकर मुलायम को भेजें, जिससे ये पता चले कि बड़े बड़े दावे करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता वास्तविकता में पार्टी के लिए क्या कर रहे हैं। बहरहाल हाल ही में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के घोषित लोकसभा उम्मीदवारों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए लोकसभा प्रभारियों से रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट मिलने के बाद व्यापक स्तर पर फेरबदल भी किए गए हैं। अब एक बार फिर मुलायम सिंह यादव ने बैठक में न जाने वाले मंत्रियों और विधायकों की सूची मांगी है। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में इन मंत्रियों और विधायकों को मुलायम की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। इटावा में सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद प्रेमी और उसके साथियों ने प्रेमिका को जलाकर मौत के घाट उतारने का प्रयास किया। प्रेमिका करीब 90% से अधिक जली हुई नाजुक हालत में सफाई के मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराई गई है, जहां पर उसकी हालत बेहद चिंताजनक बनी हुई है। कुछ टीवी चैनलों पर पीड़ित लड़की की मरने की खबर दिखाए जाने के तुरंत बाद ही एसएसपी निराब्दा चौधरी सफाई के मिनी पीजीआई हॉस्पिटल पहुंचे और वहां जाकर पीड़ित लड़की का हालचाल लिया। 90% जल चुकी पीड़िता अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। वहीं इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रतापगढ़ में बलात्कार पीड़िता की जुबान काटने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मीडिया की सुर्खियां बनने के बाद इस मामले में जहां एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, वहीं मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। प्रतापगढ़ के जेठवाड़ा इलाके में नवबस्ता गांव की बलात्कार पीड़िता की जुबान काटने के मामले में लीपा पोती में जुटी पुलिस ने आखिरकार 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी इंदल को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया। बता दें कि 22 जनवरी को नवबस्ता गांव के ही लवकेश ने इस लड़की के साथ बलात्कार किया। लवकेश इस मामले में जेल में बंद है। 24 जुलाई को पीड़िता की गवाही कोर्ट में होनी थी। पीड़िता कोर्ट में गवाही न दे सके, इसलिए लवकेश के भाई लालजी, इंदल और एक अज्ञात ने उसकी धारदार हथियार से जीभ काट दिया। मीडिया की सुर्खियां बनने के बाद जिला अस्पताल में पीड़िता का हालचाल लेने के लिए नेताओं का आना जाना भी शुरू हो गया है। प्रदेश की राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा जरीना उस्मानी भी मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अस्पताल पहुंची और पीड़िता के परिजनों को न्याय का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से महिलाओं के प्रति संवेदनशील है। जिला अस्पताल में जहां नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी हो गया है, वहीं पीड़ित परिवार अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता में है।
क्योंकि मामले का मुख्य आरोपी लालजी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जो दबंग किस्म का है। सपा महासचिव नरेश अग्रवाल ने दे डाला यूपी में बढ़ रहे बलात्कार के मामलों पर विवादास्पद बयान। अग्रवाल साहब की माने तो बलात्कार के मामले बढ़ने के पीछे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खाप पंचायत की सोच है और पश्चिमी वेशभूषा इसके लिए जिम्मेदार है। साथ ही ये भी कहा कि कोई भी सरकार हो, महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध पर पूरी तरीके से काबू नहीं पा सकती। सपा महासचिव नरेश अग्रवाल ने यूपी में बढ़ रहे बलात्कार के मामलों पर मीडिया और विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। नरेश अग्रवाल की माने तो दिल्ली और मध्य प्रदेश में यूपी के अनुपात में बलात्कार ज्यादा होते हैं, वहीं हरियाणा की खाप पंचायत की सोच भी बलात्कार के लिए जिम्मेदार है, लेकिन मीडिया हमेशा यूपी को टारगेट करता है और विपक्षी दल इसे सियासी मुद्दा बना जाते हैं। मुरादाबाद की तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में नीरज भड़ाना की हत्या पे भी बोले नरेश अग्रवाल। कहा 3 से 4 दिन के अंदर पुलिस कार्रवाई करके दिखाएगी और बलात्कार के जितने भी मामले आ रहे हैं उनमें दोषियों को किसी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। वहीं विपक्षी दलों ने बलात्कार के बढ़ते ग्राफ के लिए अखिलेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि सपा सरकार कानून व्यवस्था बनाने में नाकाम रही है। कांग्रेस सांसद जगदम्बिका पाल ने तो ये तक कह डाला कि जब तक यूपी पुलिस के ऊपर राजनीतिक प्रभाव है तब तक अपराध पे अंकुश लगाना संभव नहीं हो सकता। इलाहाबाद के जॉर्जटाउन थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी मच गई जब करीब 18 वर्षीय एक लड़की की लाश अर्धनग्न अवस्था में एक नाले में बरामद हुई। आशंका व्यक्त की जा रही है कि लड़की के साथ पहले बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। इलाहाबाद के पास इलाके जॉर्जटाउन में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक बड़े अपार्टमेंट के पीछे नाले से 17-18 साल की खूबसूरत सी लड़की की लाश पाई गई। पुलिस को लाश नंगी हालत में मिली। लड़की के कुछ कपड़े उसकी लाश के पास ही झाड़ियों में पाए गए। लड़की के शरीर पर कई जगह चोट और खरोच के निशान थे, जबकि प्राइवेट पार्ट्स पर भी खून के धब्बे पाए गए। मौके का मुआयना करने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि लड़की के साथ जोर जबरदस्ती कर उसकी इज्जत तार-तार की गई। साथ ही पहचान छिपाने और सबूत मिटाने की खातिर आबरू से खिलवाड़ करने वालों ने उसे बाद में मौत के घाट उतार दिया। लड़की के शरीर पर कई महंगे ज्वेलरी मौजूद हैं। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए चीरघर भेज दिया। हालांकि ये लाश किस लड़की की है इसका कोई क्लू पुलिस को मौके से नहीं मिल सका। पुलिस का कहना है कि लड़की की पहचान की कोशिश के बाद ही उसका अंतिम संस्कार कराया जाएगा। हालांकि अभी तक लड़की की शिनाख्त नहीं हो सकी है और पुलिस ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह लड़की की शिनाख्त हो जाए ताकि इस घटना का खुलासा हो सके। उत्तर प्रदेश में रेप के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला बरेली का है, जहां एक नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर उसके साथ 2 दिन तक बलात्कार किया जाता है। बारादरी थाने में खड़ी इस नाबालिग लड़की का आरोप है कि इसके पड़ोस में रहने वाला दानिश 2 दिन पहले घर पर आया था और उसे अगवा कर सुनसान इलाके में ले गया था, जहां उसे 2 दिन तक बंधक बनाकर उसके साथ रेप किया गया। पीड़ित के परिजन जब थाने पहुंचे तो पुलिस ने उनकी एक ना सुनी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी बनाए जाने के बाद मधुसूदन मिस्त्री व उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष निर्मल खत्री पहुंचे गोरखपुर, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ की समीक्षा बैठक और सरकार द्वारा किए गए योजनाओं के बारे में जन जन को पहुंचाने का दिया निर्देश। 2014 का चुनाव जैसे ही नजदीक आ रहा है वैसे ही सभी पार्टियां अपना अपना जलवा दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। यही नहीं, अपने कार्यकर्ताओं को भी सक्रिय करने के लिए एक समीक्षा बैठक हर जिले में की जा रही है, जो पूरे प्रदेश में एक अभियान के तौर पर चलाया जा रहा है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी बनाए जाने के बाद मधुसूदन मिस्त्री व उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष निर्मल खत्री गोरखपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई मंडल के लोगों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें कार्यकर्ताओं को उन्होंने ये नसीहत दी कि अनुशासन का पाठ पहले पढ़ें और जन जन तक सरकार द्वारा किए गई योजनाओं के बारे में जानकारी दें, जिससे 2014 में फतह हासिल की जाए। 2014 के परिणाम आने के बाद पता चलेगा कि सभी पार्टियों के जादू किस तरीके से चले और इनके कार्यकर्ता किस तरह से जन जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाए। इलाहाबाद के रंगपुरा गांव में गांव प्रधान की भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम कर जमकर तोड़फोड़ की और पथराव किया। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इलाहाबाद फाफामऊ इलाके के रंगपुरा गांव के प्रधान के भाई हजारी यादव की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी।
हत्या के बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। गुस्साए ग्रामीणों का आरोप था कि चौकी में तैनात एक सिपाही राम आश्रय के इशारे पर ही ग्राम प्रधान के भाई की हत्या कराई गई है, क्योंकि हजारी यादव अपने घर पर थे और फोन कर उसी सिपाही ने उनको बुलाया था। हत्या होने के बाद बड़ी संख्या में प्रधान के घर लोग जुटने लगे, जिसके बाद लोगों ने चक्का जाम कर तोड़फोड़ की और जमकर पथराव किया। वहां से गुजर रही सरकारी गाड़ियों को भी उन्होंने तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी लोगों ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया, जिसके बाद शहर भर के तमाम थानों की पुलिस के अलावा पीएसी को बुलाना पड़ा, जिसके बाद हालात को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रशासनिक अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर